हेलो व्यूअर्स, किरण भंडारी रावत चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं सीकरी। सीकरी में अकबर का महल है। अकबर 3 जगहों पर रहे थे, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और आगरा। सीकरी में उन्होंने अपने सपनों का महल ये बनाया था, लेकिन पानी की कमी की वजह से उन्हें जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था और यहाँ से वो आगरा शिफ्ट हो गए थे। लगभग 16 साल तक ही वो यहाँ पर रह पाए थे। तो अभी हम पहुँच गए हैं सीकरी और अब हम टिकट लेकर अपने गाइड के साथ अंदर आ चुके हैं। लेकिन हम लोग इस जगह को घूमने के बाद अंदर से वहाँ दिख रहा है ना लास्ट में, उधर चले जाएंगे। अच्छा, वो फतेहपुर, अच्छा, सीकरी और फतेहपुर मिलाकर कहते हैं फतेहपुर सीकरी। हाँ, लेकिन आप जिस जगह मौजूद है इसको कहते हैं दीवाने आम। आम। अच्छा, यहाँ आम दीवाने पब्लिक आम, आती थी। आम जनता के साथ राजा अकबर मीटिंग करते थे। लेकिन राजा उधर बैठते थे, वो जो जानी है ना, उधर राजा साइड से उनके वो मंत्री, नीचे पब्लिक के असिस्टेंट। अच्छा, रानियां उधर बैठती थी। अच्छा, यहाँ उनके सैनिक लोग खड़े होते थे। अच्छा, ऊपर ही छोटे छोटे रिंग है, हाँ, सामने जहाँ टेंट बांध दिया करते हाँ, टेंट पर। अच्छा, थे। उस टाइम गार्डन नहीं था, हाँ, अच्छा, यहाँ लाल पत्थर बिछा हुआ था, पब्लिक इधर बैठती थी। अच्छा, पब्लिक। लेकिन माइक नहीं होते थे। राजा जो भी फैसला करते थे वो पब्लिक के जो असिस्टेंट होते थे वो उनको खबर देते थे। अच्छा, उनके असिस्टेंट पब्लिक में राउंड लेके लोगों को बताया करते थे राजा ने ये फैसला किया। तो इसलिए इसको दीवाने आम कहते हैं, एक पब्लिक। हाँ, हाथी को बांधने के लिए चाहिए पत्थर। ये है हम फतेहपुर सीकरी की विजिट पे और ये है सीकरी दीवाने आम। ये सामने दिखाई दे रहा है दीवाने आम। अच्छा, दीवाने खास में खास मीटिंग करते थे। अकबर के 9 रत्न थे ना, उनके साथ मीटिंग करते थे। नीचे देखकर सारा, लेकिन आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, डबल स्टोरी नजर आ रहा है, 2 फ्लोर। लेकिन ये अंदर से एक ही बिल्डिंग है। इसके बीच में एक पिलर है और उसकी साइड से उसको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये दीवाने खास है, इसे आप अंदर से देखिएगा। लेकिन बीच में जो पिलर है ना, काफी खूबसूरत डिजाइन बना दिए गए हैं उसका। लेकिन वो नक्काशी जिसको कहते हैं ना, स्टोन को काटने के बाद इसमें दीवाने आम था, आम पब्लिक के लिए। दीवाने खास था, हाँ, दीवाने खास मंत्रियों के लिए। लेकिन अकबर के 9 मंत्री थे तो 9 मिनिस्टर। राजा के 9 मंत्रियों के लिए 9 विंडो, चारों साइड मंत्री लोग उधर बैठते थे। लेकिन राजा अकबर बैठते थे बीच में, सेंटर में। ऊपर राजा मीटिंग करते थे। लेकिन जब यहाँ खास मीटिंग किया करते थे तो इधर में स्पेशल सोल्जर होते थे, सैनिक। लेकिन वो लोग होते थे गूंगे और बहरे, जो इधर की बात न सुन सकते थे न किसी को बोलते। इसलिए इसको दीवाने खास कहते हैं। ऊपर जाने का ये रास्ता एक इधर से है, एक रास्ता वहाँ से है। लेकिन ऊपर जाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि ये तकरीबन 450 साल पुरानी जगह है। अकबर की 3 रानियाँ थी, तीनों रानियाँ अलग अलग मजहब से थी और अकबर ने उन्हें मिलाकर एक धर्म चलाया जिसका नाम रखा था दीन इलाही, सबका मालिक है। तो वो जो फैसला जो लिया था धर्म चलाने का, इसी जगह से पिलर पर डिजाइन बनाई ना अलग अलग। आप थोड़ा करीब देखिए, जैसे ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये पार्सल डिजाइन छोटे छोटे तो ये टॉपर है ना, ये इसको लोटस फ्लावर्स का। तो ये जो लकड़ी लगाई है ना, गवर्नमेंट ने बाद में लगाई, पहले उसको वहाँ पे टच करते हैं। तो ये पूरे एक ही उसमें है। तो इसी को दीवाने खास खास मीटिंग करने की जरूरत।
आस्था अकबर की 3 रानियाँ थी और ये उनके 3 रूम थे, 1, 2 और ये 3। लेकिन तीनों रूम जो बनाए थे वो अलग अलग, लेकिन ये उनके रहने के लिए नहीं था। ये अपना ज्वेलरी का सामान जैसे डायमंड, गोल्ड, मनी वो यहाँ रखते। लेकिन उस टाइम जब कोई लॉकअप नहीं होते थे तो अंदर में जो अलमारियाँ हैं उनको खाली रखा था, ऊपर से खुला हुआ रखने के बाद पत्थर काट दिया करते थे उनके साइज का, ऊपर से उससे बंद कर दिया करते। तो इसको बोलते हैं खजाना महल। लेकिन आंख मचोली कर दिया गया क्योंकि उनकी जो रानियाँ थी और दासियाँ तो वो यहाँ खेला करती थी, छोटे छोटे घेरलियाँ, तो इसको आंख मचोली भी कहते हैं। लेकिन ये खजाना महल था अंदर से। हाँ हाँ, ये आँख मिचोली, ये हाँ से ये आँख मिचोली है भाई। ये आँख मिचोली। हाँ, ये देखो, ये खाली है, ऊपर से खुला हुआ है। यहाँ रखने के बाद इसे साइज के पत्थर होते हैं तो उसे बंद कर दिया करते। तो इसलिए इसको खजाना निकालने के लिए जो मोटे टाइप से होता है इससे निकाल लिया। इस महल की खासियत है कि उसको पिलरों पे खड़ा किया, कोई दीवार नहीं है उसके ऊपर, सपोर्ट बाई पिलर। लेकिन उसमें जो पिलर है ना, फर्स्ट पर है नीचे वो 84 है, 56 है, 20, 12 एंड 4, टोटल 176 है, 176 पिलर। 84 फिर 56 फिर 20, 12 और 4। लेकिन अकबर की जो मुस्लिम रानी थी वो ऊपर जाकर ईद का चांद देखा करती। जोधाबाई ऊपर जाके करवा चौथ का बच्ची खोलती थी, किरसल पूजा करती थी। शाम के टाइम बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ वहां जाकर इस शहर का नजारा करते थे और हवा खाते थे, इसलिए उसको हवा महल भी कहते। लेकिन आप सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, दूसरा मंजिल, ये स्कूल था जिसको कहते हैं ना मदरसा। राजा और राजा के मंत्री के बच्चे लोग वहां पढ़ते थे, रॉयल फैमिली के। पढ़ाने वाले टीचर थे ना अव्वल फजल फैजी, जिन्होंने एक किताब निकाला था आईनेट। ऊपर में गर्ल्स पढ़ती थी, नीचे बॉयज, तो उसे अकबर टाइम को स्कूल कहते हैं। पत्थर का टेबल है ना, राजा और रानी वहां बैठते थे। लेकिन उधर में एक गेम खेलते थे वो, जिसको गेम ऑफ चौसा कहते हैं ना, 25 शतरंज, लूडो, वहां वो खेलते थे। लेकिन वहां पर चारों साइड में वो बनाए गए लूडो की तरह से होता है, वहाँ गोटियों की जगह दासियाँ खड़ा करती थी रंगीन ड्रेस में। वहाँ पे क्रॉस के भी डिजाइन है। लेकिन राजा जब वहाँ से पासा चलते थे तो दासियाँ उधर जाती थी, डांस करते थे, तो राजा उनको इनाम दिया करते थे। तो वो उनका एक एंजॉय प्लेस है। तो उधर पे देखते हैं आप गेम ऑफ 25 आराम से आना। लूडो ये क्रॉस के डिजाइन है, वहाँ पर दासियाँ खड़ा करते थे चारों साइड। यहाँ से राजा चाल चलते थे, तब वो वहाँ पे डांस करते थे। तो ये उनका एक गेम खेलने का है, इसको एंजॉय करें। दरवाजों की आप देखते हो, आइए कितना खूबसूरत। लाइट नहीं थी, मशीनें नहीं था, ये सब कुछ हाथ से बनाया हैंड पर। तो ये उनकी पहली वाइफ का मैन था मुस्लिम रानी का, जिसको तो इतना छोटा था क्या रुपया बेगम का? है ये महल जमाने का और आज भी बहुत ही सुंदर खूबसूरत है। सीकरी में सबसे छोटा लेकिन सुंदर महल पत्थर की नक्काशी है। तो जमाने पर अंदर तो ये अकबर की मुस्लिम रानी का जो महल था, इसको शीश महल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अंदर में कुछ खाली जगह है जहाँ पर कांच और छोटे छोटे डायमंड थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर चलेंगे। ये जो लगाया ये अभी लगाया गवर्नमेंट ने। और छत पर आप डिजाइन देखो थोड़ा करीब से, वो बने हुए ना स्टार के डिजाइन पर। तो ये सबसे छोटा महल है लेकिन सबसे खूबसूरत महल। सेट काम करे इतनी बड़ी बेगम और एक ही कमरा। पसंद करता उनकी ख्वाहिश थी, उनको ऐसा महल चाहिए। ये सामने में क्या थे ये बने हुए? पाकिस्तान की थी, नहीं ऐसे छोटे बने थे, हुए उनकी आदत थी तो छोटे में रहने की। वो क्या थी? छोटे को क्या थी? इसमें क्या थी? वो मैंने बताया ना, इमेजिन करो तानसेन बैठा है। वही तो तानसेन इसमें राग गा रहे हैं, राग दीपक। दीपक जल रहे हैं, अपने आप जल गए। चारों तरफ आवाज गूंज रही है। हाँ वही तो।
पानी को स्टोर किया जाता था और राजा इसी को यूज़ करते थे। पहले ये इस तरीके से कवर्ड था, लेकिन वो टूट गया, इसको गवर्नमेंट ने बाद में ज्वाइन करके रिपेयर किया। तो ये उस टाइम का मटका था। इधर उनका डाइनिंग रूम था, यहाँ राजा चिमकाता रहती है, तो बारिश हुआ है इसकी वजह से। ये अकबर का बेडरूम था, बादशाह अकबर के आराम करने की जगह। ये उनका बेड है, उसका साइज है 10 बाई 10। यहाँ वो आराम करते थे, ऊपर में गलीचे वगैरह बिछा के रखते थे। पीछे से रोशनदान था, हाइट पर बनाया था। यहाँ लकड़ियों की सीढ़ियाँ थी, और चढ़ने के बाद उन्हें हटा दिया करेंगे जिससे कि कोई अटैक नहीं करे। इधर पानी में बैठ जाता था, जिससे कि अगर कोई आता है चलकर तो उनकी आवाज़ आता है, इसलिए पानी भरने करते थे। दूसरा रीजन ये था पानी भरने का कि यहाँ वो ठंडा रहता है। तो एक ये रास्ता था, यहाँ से जोधाबाई का जाना आना रहता था, बंद कर दिया है। देख रहे हैं ये मरियम का और रुकैया वाइफ का, अच्छा मुस्लिम का, लेकिन वो लोग नॉनवेज बनाते थे, उनके लिए बनता रहा। बादशाह अकबर, ये रानियां खाना खुद बनाती थी, लेकिन कभी कभार सम टाइम। लेकिन रानी मरियम का खाना जब दिया जाता था तो राजा इन तीनों रानियों को खाना बनाने की इनाम दिया करता था। हाँ, वो जो डिजाइन देख रहे थे ना, उसके ऊपर एक लाइन है, वो नजर आ रहे हैं ना, वहाँ झुमके बने हुए हैं, जोधा का किचन। वहाँ अपनी रानियों को लाकर इधर डिज़ाइन पसंद करता, और जो भी डिज़ाइन उन्हें पसंद होता था वो उन्हें गोल्ड के बनवा कर, सोने के बनवा के गिफ्ट दिया करते थे। तो वो पूरा राजस्थानी डिज़ाइन, और रास्ता था जोधाबाई की रसोई का, वो बंद कर दिया। ये रास्ता भी बंद कर दिया। तो ये तीनों रानियों की किचन थी, और ये मरियम पैलेस था। यहाँ पेंटिंग ही थी, वो मिट चुकी है। आप इसे एक बार अंदर से देखकर उधर निकल जाएंगे जोधाबाई के महल के लिए। अलग अलग रूम थे, इधर से यहाँ से। ये उनका श्रृंगार करने का रूम था, जिसको कहते हैं ना मेकअप रूम। तो रुकैया बेगम का अलग से महल नहीं है? वो देखा ना, नहीं, वो सिंगल एक ही कमरा दिया उनको, तो वो उन्हीं की पसंद का है। तो ये मरियम उनका है, उधर जोधा का महल हो गया। हाँ। उनका एक ही कमरा था रुकैया बेगम। तीनों रानियों के अलग अलग कमरे हैं। नहीं, उसने अपनी पसंद का एक नहीं, तो जोधा का तो पूरा महल है ना। अपने हिसाब से जैसे वहाँ पता होगा कि उनके यहाँ ऐसा सिस्टम था। सुनिए, तीनों को जब खड़ा किया गया तो उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी कि आपको कैसे महल चाहिए। तो उन्होंने जो महल पसंद किया वो अपने घर के किए, जहाँ से वो लोग रहते थे। तो मरियम जो वाइफ थी, उन्होंने पेंटिंग का महल पसंद किया, तो इसको पूरे को सुनहरा महल कर दिया। बड़ा है। हाँ। जी। ये देखो ना, मुस्लिम का एक ही कमरा है, एक ही कमरा था, लेकिन उसमें नक्काशी थी, काफी खूबसूरत महल जिसको कहते हैं। जोधाबाई राजस्थान से थी, लेकिन उनका बड़ा महल बनवाने की मजबूरी ये थी कि उनके साथ कुछ दासियां भी थी, इसलिए उन्होंने बड़ा महल बनवाया, जिसको जोधाबाई की हवेली कहते। चलकर देखिए, जोधा का तो बहुत बड़ा। पहले से ये ब्लू पेंटिंग है, ये उसी टाइम की है, ये कहते हैं ना चाइनीज पेंटिंग। और आप ये देखो, ये भी 6 महीने याद रहती है, दोनों तरफ रूम। लेकिन इनको समर विल्टर पैलेस कहते हैं। समर पैलेस और विल्टर पैलेस, फर्क क्या है कि इस महल के पीछे ना दीवार की जगह जालियां है, पीछे जंगल था तो ठंडा हवा आता, इसलिए इसको समर पैलेस है। ये विल्टर पैलेस, इसके पीछे ना कमाल थे, जहाँ गर्म पानी होता था ना, उसकी सफस रहती थी। ये विल्टर पैलेस, समर विल्टर पैलेस, वो पूजा पैलेस था। वहाँ जोधाबाई पूजा करती, पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड की उम्र के लिए प्रे करती थी, क्योंकि बीच में पौधा था तुलसी का, जहाँ जल चढ़ाती। छोटे छोटे रूम है, ये दासियों के रूम। ऊपर ये रूम देख रहे हैं ना, चारों साइड पर, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते थे, लेकिन वो लोग किन्नर होते थे, वहाँ रखते थे। जोधाबाई ऊपर रहती थी, और मोबाइल और माइक नहीं होते थे। जब दासियों को बोलना होता था ना ऊपर, तो वो ताली तो वो दासियाँ। तो ये जोधाबाई का महल है, ठीक है। जोधाबाई का मंदिर है ये। लेकिन सब लोग किधर आते थे?
वाइट वाली दरगाह, यही वो दरगाह है मेन जगह अकबर के बीच, सलीम चिश्ती इन्हीं का नाम। सब कुछ बनाया ना अकबर ने बैठे, दरगाह को अकबर ने पहले बनवाई। तो ये थी हमारी फतेहपुर सीकरी की सैर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।